वैसे आप अखिलेश यादव जी को कैसा नेता मानते हैं भाई? युवा नेता हैं, अब तो अनुभव भी है उनके पास, चीफ मिनिस्टर रह गए हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और एक बड़े नेता के बेटे भी हैं। मैं उन्हें, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बड़े नेता के पुत्र हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अब विरासत में मिली हुई है, अब इसीलिए विरासत में मिली हुई राजनीति हिरासत में चली जाती है, ये कहा गया है। और तब मुलायम सिंह थे तो अखाड़े के पहलवान पैदा करते थे, तब समाजवादी पार्टी थी। अब तो सारे वो भाड़े के पहलवान आ गए हैं, कोई सपा बसपा छोड़ के आ गया, कोई हमारे यहाँ चला गया, कोई कांग्रेस छोड़ के चला गया। और वो जो भाड़े के पहलवान है वो अब उनकी विचारधारा तो वही है। कोई रामायण, क्या फर्क होता है मुलायम सिंह के साथ? आपने कहा उनके स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ अखाड़े के पहलवान थे, ये भाड़े के पहलवान हैं। तो अखाड़े के पहलवान मतलब जो समाजवाद का जो सिद्धांत था, जो उसका कॉन्सेप्ट था, उसको धरातल पर लेके जाते थे। वो गांव में जाते थे, गांव में रहते थे, पिछड़ों के या किसी की लड़ाई लड़ते थे। आज के दिन में तो ट्विटर है, फेसबुक है और कमरे एसी में लड़ाई है, और वो भी भाड़े के पहलवान आ गए। जी केवल ट्विटर के नेता रह गए। अब देखिए, दो तरह का बात है। जैसे अभी देखे होंगे आपने कि एक जो भाड़े के पहलवान है वो रामायण का पन्ना फाड़ते हैं, दूसरे तरफ ये एक सम्मेलन करते हैं, कहते हैं नहीं हमें अब सॉफ्ट हिंदू बनना पड़ेगा, हार्ड हिंदू बनना पड़ेगा। तो दोनों एक देखिए किस तरह का नेता हैं, दोनों दो विचारधारा कैसे एक पार्टी में चल सकती है। एक रामायण हिंदू धर्म का विरोध करेंगे और पन्ने फाड़ेंगे, एक तरफ कहेंगे नहीं मैं भी हिंदू हूं और हिंदुओं के साथ खड़ा हूं। इसी को करें। स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी दिक्कत थी, उनको तो रामचरितमानस से भी दिक्कत है। उनको तो दिक्कत इसलिए है कि अब जनता ने मलाई खाने की आदत है, चाहे बसपा में रहे, दूसरे की कमाई खाने की आदत है। कांशीराम ने कमाया था और उन लोगों ने खाया था। किन लोगों ने? भाई आप नाम लेते लेते रह जाते हैं। मैं भाई कांशीराम की कमाई थी और इन लोगों ने पूरी लुटाई। भाई बसपा में रहकर इन लोगों ने पूरा लुटाया। किस तरीके से नंगा नाच, किस तरह दलितों के सरकार थी, दलितों के नाम पर सरकार थी, तो दलितों के लिए कानून भी बना देते, दलितों के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परिवर्तन करते, कुछ तो उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कुछ करते। वोट लिया दलितों का और नोट और नौकरी गया किसके? स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर आप क्यों उल्हाना दे रहे हैं? मायावती जी की सरकार थी, मायावती जी रही थी बहुत लंबे समय अध्यक्ष होता है, एक ही प्रदेश में सरकार थी, प्रदेश अध्यक्ष रहे। हम कहते मौर्य थे तो मौर्य के लिए तो कुछ कर सकते थे, मौर्य को भी नहीं किया, उनको भी नहीं किया। आज के दिन जब सरकार में था गाय को, फिर वहां से रामचरितमानस वहां से भाग के आए, हमारे यहाँ मलाई खाए मतलब भारतीय जनता पार्टी में। फिर जब अंतिम खत्म हो गया, रस खत्म हो गया उसमें से मलाई। तो तब आपको कभी लगा ये ऐसे इनको रामचरितमानस में जब इतनी दिक्कत उनको आप दिखाई दे रही है, क्या प्रॉब्लम आपको उनकी नजर आती है? देखिए, पहली बात तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। जब उनकी सरकार थी तब तो बोले नहीं, जब उनकी सरकार थी तब उनको दिखाई नहीं दिया कि रामचरितमानस में कुछ गलत है, तब तो बोले नहीं। तब तो भय था कि बहन जी अगर कुछ बोलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। जब समाज अगर रामचरितमानस से हम भगवान राम के चरित्र को, अगर रामचरितमानस के आधार पर निषादों का किला मिला हुआ खुदाई हुई है, तो मेरे निषादों का पूरा सम्मान उससे जुड़ा हुआ। अगर रामचरितमानस का विरोध करते, इसका मतलब निषादों मछुआरों का 18% आबादी का है। हमारे गाँव के हमारे निषाद तो इनको इंतजार कर रहे हैं, गाँव में आए तो बताएं स्वामी प्रसाद मौर्य को कि जिस रामायण के आधार पर खुदाई हुई है, जिस रामायण के आधार पर निषाद राज का पहचान मिला हुआ हो, हमारा खून जो है केवटा मल्लावा छोटी जात वाला नहीं, भगवान राम को पार उतारने वाला हो, किला मौजूद हो, तो हमारी विचारधारा के साथ है ना। तो गांव में आ जाएंगे आपके तो क्या होगा? मैं निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे और गांव से बाहर चले जाए करेंगे, क्योंकि उनको 5-4 बार बसपा के समय उनको वोट दिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।